Hello, friends. Hope you all are safe and healthy. Today, I, Daksh Malik, going to tell you about some famous scientists. There are so many scientists in this whole world. In this video, we discuss about 5 interesting scientists that make many more inventions. This is a topic of science and technology. So हम आज इनको famous scientists को पढ़ेंगे. Identify the following scientists who have performed outstandingly in their fields. Select your answer from the pictures shown on the right. कुछ हमें famous scientists के नाम दिए गए हैं और उनके वर्क को दिया गया है. हमें उनके वर्क को उनके नाम के आगे लिखना है. तो सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं वो कुछ इन्वेंटर्स होते हैं, डिस्कवरर्स होते हैं जो किसी चीज़ की खोज करते हैं, किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं. हमारे पास 2 टर्म्स होती है, डिस्कवरी और इन्वेंशन. डिस्कवरी इज द टर्म दैट इज रिलेटेड, दैट इज ऑलरेडी इन्वेंटेड. डिस्कवरी वो चीज़ होती है, डिस्कवरी हम खोज को कहते हैं. डिस्कवरी एक तरह से पहले ही इन्वेंट हो चुकी होती है लेकिन हम उसे खोजते बाद में हैं. लेकिन कुछ चीज़ होती हैं जैसे इन्वेंट होता है सीधा ही आविष्कार करना. मतलब जैसे एरोप्लेन है, उसका आविष्कार किया गया था, वो पहले नहीं था, उसको बाद में बनाया गया था, तो वो एक आविष्कार किया गया था. अब जैसे कुछ गुफाएं होती है तो हम कुछ लेक्स होती है जो चीज़ें प्राकृतिक है, हम उन्हें बना नहीं सकते पर हम उनको इन्वेंट कर सकते हैं. तो इसलिए जैसे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को कभी भी ऐसे नहीं कहते इन्वेंट, मिनरल्स को हम हमेशा कहते हैं डिस्कवरी, क्योंकि मिनरल्स को यहाँ खोजा गया है. मिनरल्स बनाए नहीं है वहाँ पे, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस से खुद ही बन जाते हैं. तो आज हमने 2 टर्म्स के बारे में पढ़ा, डिस्कवरी एंड इन्वेंटिंग. अब हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने डिस्कवरी और इन्वेंशंस दोनों की हैं. तो सबसे पहले है he changed the world of science with his brilliant work in theoretical physics. He is known around the world for his theories, equations and ideas. एक पर्सन का नाम बताना है जिन्होंने अपने ब्रिलियंट नॉलेज से सारी जो थियोरेटिकल फिजिक्स होती है उसे बहुत चेंज किया है. एक तरह से थियोरेटिकल होती है मतलब जो लिखने वाली फिजिक्स होती है, प्रैक्टिकल वो होती है जो हम मतलब आंखों देखी करते हैं या उसके कुछ करके देखते हैं. जैसे केमिस्ट्री ज़्यादातर प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, जबकि फिजिक्स में हम ज़्यादातर इक्वेशंस इन्हें देखते हैं, तो इट इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. तो थ्योरेटिकल फिजिक्स वैसे प्रैक्टिकल भी होती है फिजिक्स, लेकिन जो थ्योरेटिकल फिजिक्स में इन्होंने बहुत काम किया है. ही इज़ नॉन अराउंड द वर्ल्ड फॉर हिज थ्योरीज, इक्वेशंस एंड आइडियाज़. जो फिजिक्स होती है उसमें थ्योरीज, इक्वेशंस और आइडियाज़ होते हैं. इट इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. तो इसमें किसने किया था? ये थे एल्बर्ट आइंस्टीन. इन्होंने हमें थ्योरीज, इक्वेशंस और आइडियाज़ दिए और इनकी पिक्चर भी यहाँ पर दिखाई गई है. ये रहे एल्बर्ट आइंस्टीन. अब हम सेकंड पे आते हैं. He developed the theory of universal gravitational as well as the famous 3 laws of motion, forever leaving his mark on physics, astronomy and mathematics. इन्होंने जो डेवलप्ड किया था, डेवलप्ड मतलब होता है विकसित, मतलब उसको और अच्छा बनाया था. जैसे जो पहले हम एरोप्लेन्स थे वो कम विकसित थे, उसके बाद ज़्यादा विकसित हुए हैं, ऐसे ही इन्होंने उसको और अच्छा बनाया था. और इन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, आज हम ग्रेविटी को जानते हैं, ग्रेविटेशनल इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स द सब्सटेंस टुवर्ड्स द अर्थ. ग्रेविटेशनल एक प्राकृतिक फोर्स है जो कि सभी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है. इन्होंने फेमस 3 लॉज ऑफ मोशन को भी बनाया था जो कि आज हमारे बहुत काम है और ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे. forever leaving his mark on physics, astronomy and mathematics. फिजिक्स में इन्होंने, एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने एंड मैथमेटिक्स में इन्होंने अपना बहुत ही मतलब अच्छा काम किए हैं. इन्होंने बहुत सी इक्वेशंस बनाई हैं. इनका नाम कौन है? इसैक न्यूटन. इसैक न्यूटन को भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स. जब भी आप साइंस की बुक पढ़ते हैं हमेशा कई बार नाम आता है इसैक न्यूटन. ही इन्वेंटेड द famous gravitational force and 3 laws of motion, and he also invented some
इक्वेशंस इन फिजिक्स, फिजिक्स विज्ञान का एक पार्ट होता है। एस्ट्रोनॉमी इज रिलेटेड टू स्पेस, हम कई बार एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं, हमें पता नहीं होता व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी, बट एस्ट्रोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ स्पेस। एस्ट्रोनॉमी में हम स्पेस के बारे में, जैसे कल्पना चावला, राकेश शर्मा, तो एस्ट्रोनॉमी में ये आते हैं, इन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन। और मैथमेटिक्स होता है हमारा गणित, जिसमें 3 होते हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री। इन्होंने बहुत से काम किए थे इन फील्ड्स में। इनका नाम क्या है? इसैक न्यूटन। इसके बाद आता है डेवलप द टेलीस्कोप्स एंड यूज देम टू मेक रिवॉल्यूशनरी ऑब्जर्वेशंस अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक द मून्स दैट ऑर्बिट जुपिटर। इन्होंने टेलीस्कोप्स का आविष्कार किया था। आविष्कार वैसे किसी और ने किया था, पर इन्होंने और अच्छा बनाया था, उसे डेवलप्ड किया था। एंड यूज दैम टू मेक रिवॉल्यूशनरी ऑब्जर्वेशंस, जो कुछ रिवॉल्यूशनरी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसे कि जो जुपिटर और मार्स के बीच में हमारी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, तो उनको देखना इतना आसान नहीं होता, पर इस डेवलप टेलीस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं उन्हें भी। इस डेवलप टेलीस्कोप को किसने इन्वेंट किया था? गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली की पिक्चर यहाँ पर हमें दिखाई गई है, और इसैक न्यूटन की फर्स्ट नंबर पर दिखाई गई है। इसके बाद 4th नंबर पर शी इज नॉन फॉर हर लाइफ लॉन्ग स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द चिंपैंजीज इन सोशल सिचुएशंस एज वेल एज बीइंग अ टायरलेस एनिमल्स राइट एडवोकेट एंड ह्यूमैनिटेरियन। ये एक लेडी हैं। इन्होंने, आप अगर, हम कई बार 8th क्लास में जैसे बुक्स को पढ़ते हैं, 7th में कई बार आपकी प्राइवेट बुक्स होती है, तो इसमें जेन गुडॉल का नाम आता है। ही इज़ अ वेरी वर्किंग लेडी इन द मैनर ऑफ चिंपैंजीज। इन्होंने चिंपैंजीज के बारे में बहुत सी चीज़ों को खोजा है, इन्होंने उनको बचाया है कई बार, और इन्होंने मतलब उनकी जो हैबिट्स होती है उन्हें भी देखा है। तो ये कौन है? जेन गुडोल। शी इज़ नॉन फॉर हर लाइफ लॉन्ग स्टडी। इन्होंने मतलब पूरे जीवन अपनी स्टडी की है बिहेवियर ऑफ द चिंपैंजीज। जो चिंपैंजीज आर द फिगर्स लाइक ह्यूमंस, बट दे कांट स्पीक द ह्यूमन वर्ड्स, दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। तो चिंपैंजीज को इन्होंने बहुत ही मतलब उनके स्टडी की है, उनके बारे में जाना है इन सोशल सिचुएशंस, सामाजिक सिचुएशंस में, एज वेल एज बीइंग अ टायरलेस एनिमल राइट एडवोकेट एंड ह्यूमैनिटेरियन। ये एक तरह से एडवोकेट, वकील थी, जो कि एनिमल के राइट को बचाती थी। आजकल कई बार हम देखते हैं कि गौ माता को मारा जा रहा है, तो ये उन जैसे चिंपैंजीज की को मारने या उन पर हत्या करने, अत्याचार करने पर रोक लगाती थी। और ह्यूमैनिटेरियन ये मानव को मतलब समझाती थी कि हमें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इनका नाम क्या है? जेन गुडोल। देखो यहाँ पर भी इनकी पिक्चर 2 चिंपैंजीज के साथ दिखाई गई है। इसके बाद हमारे 5th नंबर पर है नोन एज द फादर जी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसके इन्हें फादर, पिता कहा जाता है। डिस न्यूजीलैंड बॉर्न केमिस्ट, ये एक न्यूजीलैंड में बॉर्न थे, केमिस्ट होता है मतलब जो दवाइयों का धंधा करते हैं। ये न्यूजीलैंड में पैदा हुए थे। वॉन अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। इन्होंने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीता था, लेकिन इन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स का पिता कहा जाता है। और इन्होंने केमिस्ट्री में क्या जीता? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज इज द प्राइज इन वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का सबसे उच्च प्राइज होता है। डेवलप्ड अ न्यू मॉडल ऑफ द एटम्स। एटम्स का इन्होंने एक नया मॉडल, एक नई तरह से इन्हें विकसित किया था। एंड मेंटोर्ड अदर साइंटिस्ट, और इन्होंने सलाह भी दी थी, मतलब उन्हें अच्छी, जैसे जो युवा साइंटिस्ट से उन्हें पढ़ाया था, सलाह दी थी उन्हें कैसे कैसे एटम्स को विकसित किया है। तो इनका नाम क्या था? अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। क्या था? अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। इनकी पिक्चर भी यहाँ पर दिखाई गई है, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। इसमें हमने बहुत डिस्कवरीज, इन्वेंशंस के बारे में पढ़ा और कुछ प्रमुख साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ गॉर्जियस डे।